आप, दुबई में रोज लोग अरबों करोड़ों कमा रहे डेली बेसिस पे, आप बताएं दुबई में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है? अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वाकई यहाँ अभी हम देख रहे थे नंबर्स पे, तो पता नहीं 2 या 3 ट्रिलियन दिरहम की ट्रांजैक्शंस हुई हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में। जी। तो सबसे पहले लोगों को ये देखना है कि दुबई किस बेस पे चल रहा है। यहाँ ऑयल नहीं है, तेल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने 40-50 साल पहले डिसाइड किया कि इसको दुनिया का बेस्ट सिटी बना देना है। तो वो किस लिहाज से बेस्ट सिटी बना है, इसमें 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा चलती हैं। एक ये टूरिज्म है, यानी अट्रैक्शन इसकी वर्ल्ड की बना दिया बेस्ट, ठीक है। और उसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट जो है उसको बूस्ट मिला। तो लॉजिकली ये 2 जो बिजनेसेस हैं यानी प्रॉपर्टी और टूरिज्म, और इनके साथ जितने भी बिजनेसेस अटैच हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ चलते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से जो बनता है, जी जी। यानी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं मंथली, वो प्रॉपर्टी में होती हैं। तो ठीक प्रॉपर्टी है। का बिजनेस यहाँ दुबई में नंबर 1 है। अब प्रॉपर्टी का बिजनेस जब मैं कहता हूँ नंबर 1 है, उसमें डिफरेंट किस्म के बिजनेसेस हैं, यानी आप अरबों भी कमा सकते हो, फिर आपको अरबों लगाने भी पड़ेंगे, आप उस पर कम भी कम कमा सकते हो, लेकिन इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। मीर साहब ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ गई। अब आप देखिए 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं जिनके पास अरबों हैं, करोड़ों हैं और लाखों हैं। उनके लिए एक ही बिजनेस सूट करेगा या फिर डिफरेंट ऑप्शंस हैं? इसमें डिपेंड करता है। आपने बात ठीक की है। अब जब आप बात करेंगे लोगों के पास अरबों हैं, जिस तरह फर्ज करें अभी हम एक डील क्लोज कर रहे हैं, बल्कि 4-5 डील्स हैं, उनमें से 2 क्लोज हो चुकी हैं। कुछ लोग जो है 20 मिलियन दिरहम्स लगा रहे हैं, जी जी। फिर एक 10 मिलियन वाला, एक 50 मिलियन वाला। तो इन लोगों के पास वाकई अरबों रुपए हैं, वो अरबों से अब उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या उससे एक अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके लिए ज्यादातर जो दुबई में ऑप्शन है वो रियल एस्टेट से ज्यादा बेहतर नहीं है। जी जी। ठीक है। इसी तरह जो करोड़ों वाले हैं उनको भी किसी हद तक प्रॉपर्टी सूट करेगी, लेकिन प्रॉपर्टी में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़ी है। ये इस बात सबको समझनी पड़ेगी जी जी। कि उसमें कम से कम आपके पास कुछ 4-5 करोड़ हैं तो उसमें आप आ सकते हो। बाज दफा हम ऑप्शन लोगों को दे सकते हैं कि 1 करोड़ वाले, 2 करोड़ वाले भी वो भी आ सकते हैं, यानी वो हमारी कंपनी में आ जाए, हम पूल करके पैसा लगाएंगे, उनका जो फिर प्रॉफिट बनता है उस तरह देंगे। ठीक है। और फिर जो लाखों वाले हैं वो उनके लिए कम्प्लीटली डिफरेंट ऑप्शन है। या तो वो लाखों से अपनी कोई एजेंसी बना लें, जिस तरह रियल एस्टेट की एजेंसी है जिसमें वो सर्विसेज देते हैं, या बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो ई कॉमर्स में आ जाएं। अब जहाँ दुबई के अंदर प्रॉपर्टी को बूम मिल रहा है, जहाँ टूरिज्म को मिल रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो इसलिए चीजें भी खरीदनी होती हैं। तो इनडायरेक्टली ई कॉमर्स का बिजनेस ऐसा है कि वो उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला हुआ है। तो वो लाखों, फर्ज करें आपके पास 25-30 लाख रुपया, इवन 10-15 लाख भी है, तो आप एक अच्छा रीजनेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ई कॉमर्स का। ठीक है। तो अगर मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपके पास अरबों हैं और इवन करोड़ों हैं, तो आपको जो बेस्ट बिजनेस सूट करेगा वो है रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी का। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपके पास वाकई अरबों हैं, किस लेवल का पैसा है, आप पूरी की पूरी बिल्डिंग एक लॉन्च पे खरीद लेते हो। ठीक है। अब मजे की बात यह है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग अगर फर्ज करें 100 मिलियन दिरहम की है, तो आपने सिर्फ 15 या 20% देना, पूरी बिल्डिंग आपकी होगी, आपके नाम पे होगी। फिर अगर आप एनओसी लेते हो, एनओसी का क्या मतलब होता है कि आप उसको स्ट्रेट अवे बेच सकते हो। तो ऐसी कोई डील करो जिसमें आपको एनओसी मिल जाए, आप उसके जो फ्लैट्स हैं, उसके अपार्टमेंट्स हैं, वो बेचना शुरू कर देंगे और शुरू से ही प्रॉफिट बनाना शुरू कर देंगे। ये ऑप्शन है। उससे अगला जो लेवल है, छोटा लेवल है, वो है फ्लोर पूरा खरीद लो, जिसमें 10, 15, 20 अपार्टमेंट्स हैं, वो आप इसी तरह खरीद सकते हैं। वो भी 15-20% आप दे के, तो पूरे का पूरा 20 मिलियन की 30 मिलियन का जो पूरा फ्लोर है वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये तो अरबपति जिनके पास अरबों हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सेफ एंड सिक्योर है। गवर्नमेंट सेफ्टी देती है, एस्क्रो अकाउंट में पैसा जाता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ की बहुत स्ट्रांग है। ये उनके लिए। फिर अगर करोड़ों वाले हैं, अब करोड़ों वालों का देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि यार आपने घर खरीद लिया, उसको किराए पे लगा दिया, उससे कुछ इन्वेस्टमेंट आ गई, आपने घर खरीदा, उसको दोबारा बेच के आपने देखा वैल्यू जब बढ़ी, ये कर सकते हो। या आपने अपने लिए लेना है और उसमें आके रहना भी है, और कुछ अर्से के बाद आपने उसको बेच देना, तो उस तरह से आप पैसा रोटेट कर सकते हो। ठीक है। ज्यादा बेहतर ये है कि फर्ज करें आप, अगर फर्ज करें मेरे साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, जॉइंट वेंचर क्या करता हूँ, कई दफा हर किसी एक के पास अरबों रुपए नहीं होता है। ठीक है। तो आपके पास 2 करोड़ है, उसके पास 4 करोड़ है, मैं अपना $1 मिलियन यानी 15-20 करोड़ लगाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पूल कर देता हूँ कि आप सबके पैसे मिला के हमारे पास या अच्छा खासा पैसा बन गया, अब हम फ्लोर ले लेते हैं या कोई बड़ी चीज ले लेते हैं, तो उससे अब फ्लोर से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी आप लेंगे तो उसमें इतना प्रॉफिट उस लिहाज से नहीं होगा। यानी दुबई में ऑन एवरेज सेफ्टी सिक्योरिटी, एक अच्छी डील की बात करें जिसमें सेफ्टी सिक्योरिटी है, पैसा कभी जाया नहीं होगा, तो वो
7-8% से 20-25% समटाइम जैक लगे तो वो 50-60% पे भी रिटर्न साल का जो है वो पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर कई दफा ये होता है कि इन सब के लिए ऑप्शंस ये भी मौजूद हैं कि आप अच्छी चलती हुई रियल एस्टेट की या कोई भी ई कॉमर्स का या किसी किस्म का बिजनेस है उसमें शेयर्स खरीद लो। ठीक और है। शेयर्स खरीदने का मतलब ये कि आप पार्टनर बन जाते हो। एक कंपनी की वैल्यू है जी 100 करोड़ है, यानी जी। 1 अरब है, तो आप उसमें 10 करोड़ लगा के 10% उसका ले लिया। वो पहले से ठीक बिजनेस है। चल रहा है, उसका प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। बाकी देखें, ये दुबई में हम फिर रहे हैं, जी। जबरदस्त किस्म का शहर है, जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। अगर बाहर ये दिखा सकें, गोरा काला पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी हर कोई यहाँ फिर रहा है, हर और nationality हर नेशनैलिटी का एक ही टारगेट है, अर्निंग, आगे बढ़ना, एग्जैक्टली। मिलियंस बिलियंस, जिंदगी को अच्छा करना। तो इस माहौल में जब आप आते हो तो ये बना ही इस चीज के लिए कि आप आके एक अच्छी जिंदगी गुजार सको जी। और अच्छा बिजनेस कर सको। तो इसमें मेरे ख्याल में लोगों को आना चाहिए। फिर इनडायरेक्टली इससे ये होता है कि वो जब चीज़ें चलती हैं तो आप अब बड़े प्रोजेक्ट्स करके, जैसा मैं करता हूँ पाकिस्तान में करके, पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचा सकते जी, हो। जी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। थैंक यू वेरी मच मीर साहब, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी और आपने बहुत डिटेल में समझाया। हम ऐसा करते हैं कि हम अपना नंबर लगा देते हैं वीडियो के ऊपर, एंड जो भी हमारे साथ मिलके रियल एस्टेट में काम करना चाहता है या इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, हमारी टीम इंशाल्लाह उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगी।